I understand, said the scribes, that why did the scribes say that Elias must first come? They said to Jesus, he said, Elias has already come and you didn't know it. He did just exactly what the scripture said would happen. मैं समझता हूँ शास्त्री ने कहा, आप ये जानते हैं, शास्त्री ये क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? उन्होंने यीशु से कहा, उसने कहा एलिया तो आ चुका, तुम नहीं जान पाए। उसने ठीक वही किया जो वचन ने कहा उसे होना था, समझे? So must the Son of Man suffer under. They didn't recognize him. Yet they were all in the church, all came to be alive. इसी प्रकार से मनुष्य का पुत्र भी दुख उठाएगा आधीनता में। उन्होंने उसे नहीं पहचाना, यद्यपि वे सब कलीसिया में थे, सब ने जीवित होने का दावा किया। You said a real born again Christian, a real servant of God. Hear that word of God, he'll come right out through every denomination to that real fertile ground. That bedding ground, he'll just do it. I don't know how he does it. God's ordained it to be done. आपको वास्तव में तय किया गया नया जन्म प्राप्त मसीह, परमेश्वर का सच्चा दास, परमेश्वर के उस वचन को सुनता है, वो हर एक नामधारी से होता हुआ बाहर आ जाएगा उस सच्ची उपजाऊ भूमि पर, वचन के द्वारा उपजाऊ भूमि पर। वो बस ये करेगा। मैं नहीं जानता वो कैसे करता है, परमेश्वर ने इसे होने के लिए ठहराया है। आपको आरंभ में धोखा दिया गया आपके पहले विवाह के द्वारा, अब आप जानते हैं कि सत्य क्या है। जैसा कि मैंने कहा, वो छोटा उकाब जब वो दूल्हे का शब्द सुनता है, वो उसके पास गया, अभिषिक्त किया हुआ, अंत के दिनों के लिए प्रमाणित किया हुआ परमेश्वर का वचन। नूह अपने समय का प्रमाणित वचन था। क्या आप ये विश्वास करते हैं? भाई उसका संदेश आज कार्य नहीं करेगा। मूसा अपने दिन का प्रमाणित वचन था। क्या आप ये विश्वास करते हैं? ये अब के लिए कार्य नहीं करेगा। यीशु था, यूहन्ना प्रमाणित वचन था। क्या विश्वास करते हैं? ये यीशु के दिनों में काम नहीं करेगा, निश्चय ही नहीं। नहीं श्रीमान, व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना तक थे, तब से स्वर्ग का राज्य। प्रेरित वे जिन्होंने बाइबल तैयार की, यहाँ लूथर आता है सुधार में, उसके वचन जो उसकी कलीसिया में थे आज कार्य नहीं करेंगे। वेस्ली के नहीं करेंगे, पेंटिकॉस्टल के नहीं करेंगे। उसने उन्हीं दिनों में कार्य किया, परंतु ये दूसरा दिन है। ये 7 मोहरों का खुलना है। मैं जानता हूँ ये आपको विचित्र सुन पड़ता है, परंतु परमेश्वर ने इसे सिद्धता से प्रमाणित किया। इसमें कोई प्रश्न ही नहीं, ठीक सिद्धता से। मैं यहाँ स्थानीय मंडली को नहीं सुना रहा हूँ, मैं ये समस्त राष्ट्र के लोगों से बोल रहा हूँ। समझे? करिए जो आप चाहें। अब ध्यान दें, उसके दिन का अभिषिक्त वचन जिसके आप पहले से ठहराए हुए भाग हैं, आप तुरंत ही इसे पसंद करते हैं और जान गए। जब आपने सुना, आप तुरंत जान गए कि आप एक उकाब हैं। आप ये भी अनुभव किया कि आप आरंभ से ही नामधारी के चूजे नहीं हैं। आपको मालूम था कि वहाँ कुछ गलत था। वहाँ कुछ गलत था, ये ठीक बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप इसमें फंसे हुए थे आरंभ में। वो दूल्हे ने आपकी लज्जा को ले लिया और इसे भूल जाने वाले समुद्र में डाल दिया, वचन के जल से धोने के द्वारा, और जीवन का लहू, यही जो बाइबल ने कहा। आपका पहला पति जिससे आपका विवाह हुआ संसार था, अभिषिक्त दूल्हा जो आपके लिए पहले से ठहराया हुआ था, उसने आपको पानी के द्वारा धोया, कलीसिया के द्वारा। ये ठीक नहीं लगता क्या? ये आप इसे पांचांग में पा सकते हैं, परंतु परमेश्वर की बाइबल में नहीं। वचन के जल के द्वारा धोए गए, वचन में, समझे? द्वारा से आप पूरी रीति से न्यायोचित खड़े हैं, जैसे कि आपने ये कभी नहीं किया आरंभ से। अब कलीसिया को मेरा ये संदेश है, जैसे कि हम हवा से निकल गए हैं 1 मिनट में। जैसे कि आप खड़े हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन पर खड़े हैं और परमेश्वर के वचन के साथ हर आमीन, हर बिंदु, हर उपनाम। आप कहाँ खड़े हुए हैं? मैं आपको बताने का यत्न कर रहा हूँ, उस भूसे से अलग हो जाएं और इस गेहूं में चले जाएं, जहाँ आप पुत्र के समक्ष पक सकते हैं।
मैं संगठित होने को आते हुए सुन सकता हूँ। You're standing complete justified, like you never did it in the first place. आप पूरी रीति से न्यायोचित खड़े हैं, जैसे कि आपने पहले ही स्थान पर इसे कभी नहीं किया। Hallelujah. Talk about a Thanksgiving. I feel real good. I'm more thankful for that than anything I know of. हालेलुया। धन्यवाद देने के विषय में बात करते हैं। मुझे वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। मैं इसके लिए अधिक धन्यवादित हूँ बजाय किसी और चीज के जो मैं जानता हूँ। You are the pure, virtuous, sinless bride of the Son of the living God. आप शुद्ध, गुणवान, पाप रहित, जीवित परमेश्वर के पुत्र की दुल्हन हैं। Every man and woman is born of the Spirit of God and washed in the blood of Jesus Christ and believes every word of God stands as though you never sinned at the first place. You're perfect. हर पुरुष और स्त्री जो परमेश्वर के आत्मा से जन्मा है और यीशु मसीह के लहू में धुला है और परमेश्वर के हर वचन का विश्वास करता है, ऐसे खड़ा है कि यद्यपि आपने कभी पहली बार पाप किया ही नहीं, आप सिद्ध हैं। The blood of Jesus Christ. How can you, if I was supposed to die in the morning, a man took my place, I cannot die for that sin. Somebody took my place. यीशु मसीह का लहू आप कैसे कर सकते हैं? यदि मुझे प्रातः मरना था, एक मनुष्य ने मेरा स्थान ले लिया, मैं उस पाप के लिए नहीं मर सकता, किसी ने मेरा स्थान ले लिया। And Jesus, the Word, took my place. He become me, a sinner, that I might become Him, the Word. Amen. Let me hold true to it. Not the church, the Word. Amen. और यीशु वो वचन ने मेरा स्थान ले लिया, वो मैं बन गया, वो पापी, ताकि मैं वो हो सकूं, वचन। आमीन। मुझे इसे सच्चाई से पकड़ने दो, ना कि कलीसिया को, वो वचन। आमीन। Oh, that spiritual union of Christ and His church now, when the flesh is becoming Word and Word is becoming flesh. Manifested, vindicated. Just what the Bible said would happen in this day. It's happening. Day by day. ओ मसीह और उसकी कलीसिया का आत्मिक मिलन, जब देह वचन हो जाए और वचन देह हो जाए, प्रकट हो गया, प्रमाणित हो गया। यही जो बाइबल ने कहा इस दिन में घटित होगा, ये दिन प्रतिदिन घटित हो रहा है। क्यों ये वहाँ इतनी जल्दी इकट्ठा हो रहा है? उन रेगिस्तानों में और चीजें हो रही हैं, यहाँ तक कि मैं उन चीजों को नहीं रख सका। हम यीशु के आगमन के समीप हैं कि उसकी कलीसिया के साथ जुड़ जाएं, जहाँ वचन वचन हो जाए। पवित्र आत्मा की पुकार हृदयों को ढूंढ रही है। आप पूरी रीति से खड़े हुए हैं, आपने कभी भी पाप किया ही नहीं, यहाँ तक कि परमेश्वर जानता ही नहीं, ये भूल जाने वाले समुद्र में है। आपने ये कभी नहीं किया। आप पर दोष लगाया गया था, दोष लगाने वाले के द्वारा, परंतु आरंभ से ही आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने के लिए ठहराए गए थे। आप धुले हुए खड़े हैं और आपकी पुरानी तलाक की पुस्तक हटा दी गई और यह मर गया, बिल्कुल अस्तित्व में है ही नहीं, यहाँ तक कि परमेश्वर के मस्तिष्क में भी नहीं। आप गुण संपन्न मसीह की दुल्हन हैं, मसीह के लहू में धुले हुए। Son of God, standing with a pure, unadulterated bride, word that He washed by the water of His own blood that become flesh and manifested, that He might take you, which were predestinated in the bosom of the Father before the beginning, the same as He was. मूल्यवान, गुणवान, पाप रहित, परमेश्वर का पुत्र, बिना मिलावट और पवित्रताई, दुल्हन वचन खड़ा है कि वो उसके अपने लहू जल के द्वारा धुला है, जो कि देह बना और प्रकट हुआ, ताकि वो आपको ले सके, जो कि पिता के हृदय में पहले से ठहराए हुए थे, वैसे ही जैसे वो था। He was that great attribute of God called love. वो परमेश्वर का महान गुण प्रेम कहलाया।